जाहिर सी बात है जो मौलवी किताब नहीं पढ़ेगा वो यही तकरीर करेगा, हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में है, और झंडा जो है कि किताब में नहीं पास में है। ऐसे कमबख्त लोग जो पासवान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती सुल्तान रज़ा सिवानी साहब ने अपने तकरीर के दरमियान अवामुन्नास से किन ख़तीबों से दूर रहने की अपील की है, आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप को ज़रूर सुने ताकि आपकी इस्लाह हो सके। जिसे रिजेक्ट करते हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यही वजह है 61 हिजरी के बाद ज़माने ने न यजीद के नाम को एक्सेप्ट किया, न यजीद की फिक्र को एक्सेप्ट किया, न यजीदी कुत्तों को एक्सेप्ट किया। मगर आज भी हमारे समाज में कुछ मौलवी स्टेजों पर बैठकर तकरीरें कर रहे हैं। यजीद की फौज में 7,500 हाफिज़ कुरान थे, इतने मुफ्ती थे, इतने आलिम थे। बकलोल तुझे जितना भी तो पता होना चाहिए कि जो यजीदी फिक्र का हामिल हो गया वो हमारा कभी आलिम नहीं हो सकता, वो हमारा कभी मुफ्ती नहीं हो सकता, वो हमारा कभी पेशवा नहीं हो सकता। और हद तो जिहादत की इस कम वक्त में ये कर दी कि दुरूद पढ़ने वाले भी यजीदी फौज में थे, सलाम पढ़ने वाले भी यजीदी फौज में थे। तो मैं भी स्टेज के उलमा से कहूंगा और चढ़ाइए पास को सर पर, है ना। सलाम आप पढ़ते हैं दुरूद तो सलाम भी पढ़िए और यजीदी फौज में भी रहिए। हम लोग चिल्लाते रहे कि जाहिलों को स्टेज पर मत बुलाइए, इसकी मुखालफत कीजिए, मगर इस कौम को कॉमेडियन करने वाला चाहिए, भले उसको इल्म नहीं हो, जहालत की अंधेरी कोठरी में जीता हो। और सबसे ज्यादा वैशाली के लोगों ने उस कमबख्त को बुलाया। ताज्जुब की बात है, सोचने का मकाम है। आपको जब बताया जाता है कि आलिमों की कदर कीजिए और जाहिलों की जहालत से अपने को बचाइए, वरना याद रखिए जहालत का घड़ा एक दिन फूटेगा और एक दिन पूरी कौम की बदनामी होकर के रहेगी। और उसने वही किया, लोग समझाते रहे। मियां ताज्जुब की बात है, अब हम अहले स्टेज की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्टेज को पाकीज़ा बनाए, इसे रूहानी जगह पे बनाए। मैं ये नहीं कहता, बताइए ईमानदारी से, क्या अशरफ अली थानवी को आप अपना आलिम कहेंगे? बताइए रशीद अहमद गंगोही को आप अपना आलिम कहेंगे? ऐसा नहीं है कि देवबंदियों में आलिम नहीं है, अहले हदीस में आलिम नहीं है, मगर हम उसे अपना आलिम नहीं मानते। इसलिए तकरीरों में ये करना कि 7,500 हाफिज़े कुरान यजीदी फौज में थे, पहले तो ये बताइए ये किस किताब में आप पढ़ कर आए हैं? जाहिर सी बात है जो मौलवी किताब नहीं पढ़ेगा वो यही तकरीर करेगा, हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में है, और झंडा जो है कि किताब में नहीं पास में है। ऐसे कमबख्त लोग जो पासवानी से पढ़कर आएंगे वो यही तकरीर करेंगे। उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि हुजूर की विलादत की शब अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा, जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए थे, एक काबे की छत पर लगा, एक मशरिक में लगा, एक मगरिब में लगा। किताब पढ़िएगा तब ना, आपको तो हिजों के साथ तस्वीर लेने से फुर्सत नहीं है, आपको औरतों के साथ सेल्फी लेने से फुर्सत नहीं है। और हमारी कौम का हाल भी यही है। आपको यही हश्र हमारा रहा और किसी ने टोक नहीं किया, सब चुप रहे कि लोग नाराज हो जाएंगे। अगर यही बात थी तो इमाम हुसैन से ज्यादा चैलेंज किसके सामने था? यजीद ने तो यही सोचा था। याद रखिएगा, जब तक हजरत अमीर माविया तख्त पर बैठे रहे इमाम हुसैन बड़ी इत्मीनान के साथ मदीने में दीन की खिदमत करते रहे। मगर जो ही यजीद तख्त पे बैठा, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी बढ़ गई, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी बढ़ गई। कौम को यजीद से बचाने निकल पड़े। लोगों ने पूछा, हुसैन आप यजीद की बैअत क्यों नहीं कर लेते? याद रखिएगा, फेसबुक में 1 करोड़ चाहिए कमेंट करने वाले बैठे हैं, उसमें राफिजियों की तादाद ज्यादा है। वो ये कमेंट कर रहे हैं कि सही बोल रहा है मियां, वो सब तो आलिम ही मौलवी थे। क्योंकि मुझे याद है एक बार हमारे इलाके के पढ़े लिखे आलिम ने इसके खिलाफ लिख दिया, तो एक ने कमेंट में लिखा था कि करबला में तो कत्ल करने वाले तुम ही मौलवी थे। जाहिर सी बात है जब इस
मौलवी की तकरीर आ गई तो ये मौलवी उसी ग्रुप का है। जाहिर सी बात है जहालत सब चढ़कर बोलती है। आप ऐसा शोशा शोशा स्टेज पर मत छोड़िए, खानकाहों की इज्जत का माल हो जाए, मुफ्तियाने किराम से लोग बदसन हो जाए, उलमाए किराम से लोग बदसन हो जाए, बदसन हो जाए। याद रखिएगा आपने 2024 में अल जामिअतुल अशरफिया का एक लेटर पैड देखा होगा जिसमें लिखा गया था कि जो लोग मसलक आला हजरत में पाबंद नहीं होंगे उनकी सनद को अल जामिअतुल अशरफिया से रद्द कर दिया जाएगा। आप इस तहरीर का मतलब क्या समझते हैं? आलिम बनना और सनद का होना जब कुरान ने कह दिया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, तो जितने पढ़े लिखे यजीद की हिमायत में गए उसे हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया, और जब हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया तो हम हुसैनियों ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि दुरूद भी पढ़ता हो, सलाम भी पढ़ता हो और हुसैन की मुखालफत में तलवार लेकर खड़ा हो। जैसे हमारी जमात का एक टूटा फूटा कम पढ़ा लिखा मौलवी भी नहीं होगा। तकरीर कर रहा था टूटी हुई तलवार लेकर सैयदा ज़ैनब पूरी रात खेले की रखवाली करती रही। अरे बेवकूफ, सैयदा को टूटी तलवार मिली थी, जुल्फ़िकार हैदरी तुम्हारे बाप के पास थी। ताज्जुब की बात है, ऐसी ऐसी रवायतें लेकर के लोग चले आए। अल जामिअतुल अशरफिया में ये बता दिया आलिम होना और मसलक आला हजरत का वफादार होना और है। अल जामिअतुल अशरफिया ने बताया हम उसे ही आलिम मानेंगे जिसका नजरिया बरेली के अहमद रजा से मिलता हो, जिसकी फिक्र बरेली के अहमद रजा से मिल रही हो, जिसका नेचर बरेली के अहमद रजा से मिल रहा हो। तो हम भी आलिम उसे ही मानेंगे जिसकी फिक्र करबला में हुसैन की फिक्र से मिले, जिसकी सोच करबला के हुसैन की सोच से मिले। इसलिए हम इस बात को रद्द करते हैं कि नहीं ये बात गलत है। जो मौलवी बोला है उससे दलील मांगिए और उस मौलवी को कम से कम इतने दिन बाइकाट कीजिए। बाइकाट किया ऐसे मौलवियों को बुलाइए मत ताकि जहालत की अंधेर कोठरी बंद हो। आप ईमानदारी से बताइए, एक जाहिल शख्स यहाँ पे बैठकर और अपनी शोभाबाजी से करोड़ों लोगों को जमा कर ले, मगर न खुद अमल करेगा न करोड़ों अमल करेंगे। मगर वैशाली का एक गरीब आलिम, पढ़ा लिखा आलिम, तकरीर बड़ी अच्छी नहीं, तकरीर हमारी तरह लक्ष्यचार नहीं करता, मगर रोजाना मदरसे में बैठकर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, किसी को आलिम बना रहा है, किसी को हाफिज बना रहा है, किसी को कारी बना रहा है। तो ये 10 करोड़ लोगों की तकरीरें सुनाने वाला 10 साल बाद भी उस आलिम का मुकाबला नहीं कर सकता कि ये 10 करोड़ इस लाख को भूल करेंगे न करेंगे ये गारंटी नहीं। मगर वो आलिम जिस 10 को पढ़ा रहा है ये 10 करोड़ की इमामत करते हुए नजर आएंगे, ये 10 करोड़ की नमाज पढ़ाते नजर आएंगे। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताइए 10 करोड़ की वो तकरीर सुनाने वाला भारी है या बैठकर मदरसे में 10 को आलिम बनाने वाला भारी है? बोलिए कौन भारी है? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए कौन भारी है? आलिम बनाने वाला। इसलिए मैं भी आपसे कहूंगा मदारिस में पढ़ाने वाले आलिमों की कदर कीजिए, मस्जिद में पढ़ाने वाले आइम्मा की कदर कीजिए।